देखिए फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब, फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब which changes according to the subject. फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है बच्चे? फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब which changes according to the subject, जो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है? नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब which does not change according to the subject. Got it? तो एक वर्ब जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, और एक जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होती दैट इज नॉन फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल to learn English. He wants to learn English. और एक और सेंटेंस देखिए, I want to learn English. Is it clear बच्चों? स्क्रीन विजिबल है सबको? फॉन्ट विजिबल है? एक बार यस या नो में रिप्लाई करो फटाफट। Is the screen and font visible, or shall I broaden, shall I enlarge the Yes font? sir, clear. बच्चों इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं, नंदिनी बताएगी कौन सी दो वर्ब्स का यूज किया गया। नंदिनी, which two verbs have been used in this sentence? फर्स्ट वन में आपको मुझे बताना है। सर एक तो learn इसमें और एक कितनी वर्ब्स want यूज की गई हैं? चलो एक नंदिनी बोल रही है सर वांट वर्ब है, और एक वर्ब है और एक लर्न। learn. ये वर्ब फर्स्ट है, ये भी V1 है, यानी इस सेंटेंस में बच्चे कितनी वर्ब्स का यूज किया गया है? टू Two. वर्ब्स का। अच्छा नीचे वाले सेंटेंस में देखो बच्चों, लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो, लुक एट द सेकंड सेंटेंस। एक और दो, इसमें भी कितनी यूज की गई है बच्चों? Two. दो वर्ब्स। और अगर आपसे पूछ ले कि इन दोनों में से फाइनाइट कौन सी है और नॉन फाइनाइट कौन सी है, तो आप कैसे बताओगे? अगर कोई आपसे पूछ ले कि बच्चों इन दोनों में से फाइनाइट वर्ब कौन सी है और इनफाइनाइट कौन सी है, यानी नॉन फाइनाइट कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? खुशी कह रही है सर वांट जो वर्ब है ना, वांट, ये जो वर्ब है वांट, दिस इज फाइनाइट। और बेटा ये जो लर्न है ये कौन सी है? दिस इज नॉन फाइनाइट, जो आज हम पढ़ने वाले। अब हाउ विल यू फिगर आउट, आपको कैसे पता चलेगा कि वर्ब फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? देखिए इसमें था ही वॉन्ट्स, एस था, जैसे ही मैंने सब्जेक्ट बदला यहां पर क्या हो गया? वॉन्ट हो गया। ऊपर वाले में क्या था बच्चों? वॉन्ट्स। जैसे ही मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया, द मोमेंट मैंने आई कर दिया तो ये चेंज हो गई। और आपको पता है जो वर्ब हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और देखिए टू लर्न, टू लर्न जो है, टू लर्न, ये बिल्कुल चेंज नहीं हुई चाहे मैंने सब्जेक्ट चेंज किया या नहीं किया। तो इस सेंटेंस में दो वर्ब थी, जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाए उसको बोलते हैं बच्चों फाइनाइट वर्ब, and the verb which does not change as per the subject is called non finite। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? non finite। तो is the definition clear कि what is the definition between finite and non finite? हमें finite नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है non finite। तो मुझे बता दो एक बार, is the difference between finite and non finite clear or not? Yes क्योंकि sir. अगर ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इज इट क्लियर? Yes sir. चलो खुशी, मोहित,
सर दीक्षा, बच्चों आप भी बता दो यस या नो में रिप्लाई करके या बोल के कि क्लियर है या नहीं है। सर प्लीज यस एक्सप्लेन द सर। एग्जांपल अगेन। चलो, दीक्षा का क्वेश्चन है, दीक्षा का कि सर एक और एग्जांपल दे दो। सेकंड में एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, आपको याद रहेगा। दो सेंटेंस देखो। वी विश टू ज्वाइन, वी विश टू ज्वाइन अ गुड कॉलेज। और सेकंड सेंटेंस है शी wishes to join a good college। बेटा इन दोनों सेंटेंसेस में दो दो वर्ब्स यूज की हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो है विश और एक है ज्वाइन। यहां भी एक विश है, यहां भी ज्वाइन। देख रहे हो खुशी? अब देखिए, जो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से बदली, हमने यहाँ वी था तो विश हुआ। जैसे ही हमने सब्जेक्ट चेंज किया तो ये विशेज हो गया। जो वर्ब सब्जेक्ट के बदलने के साथ चेंज हो जाए, सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाए बच्चों, उस वर्ब को आपको क्या बोलना है? फाइनाइट वर्ब। और जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज ना हो, जैसे ये देखिए टू ज्वाइन, चाहे सब्जेक्ट वी था या शी था, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? नॉन फाइनाइट वर्ब। इज इट क्लियर खुशी? खुशी क्लियर है बच्चे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट? यस। चलो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या और करना कैसे कैसे। देखो बच्चों, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नॉन फाइनाइट। हमें फाइनाइट की बात ही नहीं करनी, क्योंकि नॉन फाइनाइट होता है बहुत ज्यादा। और नॉन फाइनाइट में क्या क्या आता है बच्चों? नॉन फाइनाइट में आता है आपका, जिसके तीन पार्ट होते हैं। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव। सेकंड जो पार्ट है इसका वो है जीरेंड। और थर्ड जो इसका पार्ट है बच्चों, दैट इज पार्टिसिपल्स। तो तीन के बारे में बात करेंगे बच्चों। द मेन टॉपिक इज नॉन फाइनाइट, और यू कैन कॉल इट नॉन फाइनाइट्स। इसके तीन पार्ट है, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल्स। क्लियर है? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों किससे? इन्फिनेटिव से। बच्चों इन्फिनेटिव का मतलब होता है V1। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? V1। इज इट क्लियर? जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। तो ये जो है, ये जो पार्ट टू के बाद जो V1 आ रही है, इस V1 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। और आपको याद रखना है कि टू के बाद जब भी आप लिखेंगे, हमेशा कौन सी वर्ब लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? यस या नो में रिप्लाई कर दो। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे और उस सेंटेंस में टू आ रहा है, तो मेक श्योर टू के बाद आप क्या लगाएंगे बच्चों? V1। अगर आपने V2 लगा दी तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपने V3 लगा दी तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपने V1 प्लस ING लगा दी तो आपके 99% सेंटेंस गलत हो जाएंगे, 1% ठीक होगा। वो मैं आपको 1% बताऊंगा कब होगा। अभी आपको फिलहाल याद रखना है कि टू के बाद हमेशा आपको क्या लगानी है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है, शी likes to watch movie। टू के बाद मैंने क्या लगाया बच्चों? V1 लगाया, तो बिल्कुल ठीक है।
अगर मैं इसको कर देता शी लाइक्स टू वॉच्ड मूवी, तो बच्चों ये गलत हो जाता। या फिर मैं अगर इसको ऐसे कर देता शी लाइक्स टू वॉचिंग मूवी, तो बच्चों ये भी गलत हो जाता। या फिर मैं ऐसे कर देता शी लाइक्स टू वॉचेस मूवी, तो बच्चों ये भी गलत हो जाता। तो ये हमें क्या बताता है कि टू के बाद हमेशा सिर्फ क्या यूज करना है, V1, और V1 के साथ कुछ भी नहीं लगाना है। कुछ भी का मतलब है SP नहीं लगाना, ESP नहीं लगाना, IESP नहीं लगाना, सिर्फ क्या आएगी टू के बाद V1। इसके अलावा सेकंड सेंटेंस में क्या बताता है कि टू के बाद कभी भी V2 का यूज नहीं करना, टू के बाद कभी भी V1 प्लस ING का यूज नहीं करना, और टू के बाद कभी भी V1 के साथ S, ES या IES का यूज नहीं करना। दिस इज योर पार्ट नंबर 1। बता दो बच्चों, एक बार रिप्लाई कर दो, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? जल्दी से फटाफट रिप्लाई करना, so that we can have a fair enough idea कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं यस हो रहा है। सर। दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। अब आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपके साथ फाइल शेयर करूंगा, ताकि अगर आप क्लास मिस भी कर देते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो मैं एक बार फिर शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये रूल हमें सिखाता है कि जब भी सेंटेंस में टू दिख जाए, आंख बंद करके क्या लगा देना, V1 लगा। क्लियर है बच्चों? चलो, बच्चों का रिप्लाई आ गया, टू के बाद सर हमेशा क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। चलो, उसके बाद एक चीज और याद रखना बच्चों, अब आपको ये भी याद रखना है कि 2+V1 लगती का है। सर आपने ये तो बता दिया टू के बाद V1 आएगी, लेकिन 2+V1 लगती का है। करेक्ट बेटा? जब भी के लिए की साउंड आ जाए, करेक्ट, के लिए की साउंड आ जाए सेंटेंस में, तो आप किसका यूज करते हैं, 2+V1। जैसे आपने कहा कि यह खाना खाने के लिए है, तो आप लिखेंगे दिस फूड इज टू ईट। गॉट इट? मैं वहां सीखने के लिए जाता हूं, आई गो देयर टू लर्न। तो जहां भी के लिए की साउंड आती है बच्चों, या तो इंग्लिश में वहां लगता है 4+V1+ING, या फिर आप क्या लगा सकते हैं बच्चे, 2+V1। हमारे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए नॉन फाइनाइट्स में, इन्फिनेटिव में ये इंपॉर्टेंट है कि टू के बाद हमेशा क्या लगाओगे, वो आपकी फर्स्ट होगा। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर है? चलो, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बेटा फर्स्ट पार्ट था जो हमें क्लियरली बता देता है कि टू के बाद क्या लगाना है, हमें V1 लगाना। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या कहता है? जो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, उसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव बेटा, बेयर का मतलब होता है विदाउट। बेयर का मतलब होता है विदाउट। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ है क्लास 12th के अंदर, एक चैप्टर है सीमापुरी वाला, लो स्प्रिंग, जिसके अंदर बताते हैं बेयर फुट। बेयर फुट का मतलब होता है गाइस विदाउट फुटवेयर, जिसको हम नंगे पैर बोलते हैं, बेयर फुट। तो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है बच्चों, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनसे पहले कभी टू नहीं लगता, वो उन सीधा क्या लगता है, V1 लगता है। करेक्ट?
जैसे एक वर्ब है मेक, मेक के बाद कभी भी आपको टू का यूज नहीं करना। गॉट इट? एक वर्ड है हियर, हियर के बाद भी आपको कभी टू का यूज नहीं करना। गॉट इट? एक वर्ड है, एक वर्ब है सी, सी के बाद भी आपको कभी टू का यूज नहीं करना। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव्स, यानी जो टू के बिना आती है, जो विदाउट टू आती है, उनको क्या बोला जाता है बच्चों? बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोला जाता है? बेयर इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सर इनसे पहले कर सकते हैं? यस, खुशी का क्वेश्चन है, सर इनसे पहले कर सकते हैं, तो आपका आंसर है यस, लेकिन इनके बाद कर सकते हैं तो आंसर है नो। वेरी गुड क्वेश्चन खुशी। बच्चे, इनसे पहले, बिफोर के लिए तो है यस, लेकिन अगर आप पूछो सर आफ्टर के लिए, तो वो है नो। क्लियर है? अब मैं आपको सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है आई वॉन्ट टू मेक मनी, तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ये आपका सेंटेंस क्या है? बिल्कुल ठीक है। गॉट इट? क्यों? इसका लॉजिक क्या है? एक तो टू प्लस वी वन आ रही है, एक तो आ रही है टू प्लस वी वन, और एक जो है वो टू किससे पहले यूज हो रही है? मेक से पहले, जो कि सही है। क्लियर है बच्चों? लेकिन अगर मैं इसका यूज ऐसे करता हूं, आई मेड, मेड जो है बच्चों ये सेकेंड फॉर्म है किसकी? मेक की, यानी वो मैं मेक की बात कर रहा हूं। आई मेड हिम टू डांस। अगर बच्चों मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये गलत हो जाएगा। लॉजिक क्या इसका गलत होने का? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेक के बाद, मेक से पहले तो आ सकती है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने टू यहां लगा दिया बच्चों तो वो गलत हो जाएगी। तो मेक से पहले आप टू लगा सकते हैं बच्चों, मेक के बाद कभी भी टू का यूज मत करना। रूल क्लियर हो तो यस या नो में रिप्लाई कर फटाफट जल्दी से। पहली वर्ब कौन सी कराई है मैंने आपको? मेक। मेक से पहले तो टू यूज कीजिए, लेकिन मेक के बाद कभी टू यूज नहीं करना, क्योंकि मेक जो वर्ब है ये है आपकी बी आई, दैट इज बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर है बच्चों? चारों बच्चों रिप्लाई करेंगे, चारों के चारों बच्चे रिप्लाई करेंगे यस या नो में। खुशी बोल रही है क्लियर, दीक्षा बोल रही है क्लियर, नंदनी और मोहित का रिप्लाई नहीं आया। नंदनी एंड मोहित, सर क्लियर। चलो बच्चा टाइप कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, लेट्स लुक एट सेकंड वर्ब। सेकंड वर्ब देखते हैं बच्चों, जो कौन सी है हमारी? बेयर इन्फिनेटिव। सेकंड वर्ब बेटा, सेकंड वर्ब मैंने आपको बताई सी, ये भी हमारी क्या है? दिस इज ऑल्सो बी आई। बी आई का मतलब मैं फिर बता रहा हूं, दिस इज बेयर इन्फिनेटिव, दिस इज बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का पार्ट ये बेयर इन्फिनेटिव। गॉट इट? सी के पहले भी आप टू तो लगा सकते हैं, दिस इज राइट, लेकिन अगर आपने सी के बाद टू लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे आप एक सेंटेंस लिखते हैं कि मैं आपको देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी यू। ये सेंटेंस आपका 100% ठीक है। इसके दो लॉजिक हैं। पहला लॉजिक तो टू के बाद वी बन आ रही है, और सेकेंड लॉजिक क्या है कि सी से पहले यूज हो रहा है क्या? टू। गॉट इट? अगर आप एक सेंटेंस लिखते हैं आई सॉ हिम टू क्राई, तो बच्चों वो गलत हो जाएगा। दिस विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। लॉजिक क्या है इसका कि सी के बाद, ये सेकंड फॉर्म ही तो है सी की, सी के बाद कभी भी टू नहीं आए। यस या नो में रिप्लाई कर दे, सी क्लियर है या नहीं, फटाफट जल्दी से। चलिए जी, थर्ड वन इज
तीसरा जो है वो है हियर। हियर का मतलब क्या होता है बच्चों? हियर का मतलब होता है सुनना। करेक्ट। आपने एक सेंटेंस लिखना है कि मैं तुम्हारी खूबसूरत आवाज को सुनना चाहता हूं, तो कैसे लिखोगे? आई वॉन्ट टू हियर योर मेलोडियस वॉइस। गॉट इट? अब मुझे बताओ, इसमें कोई एरर है क्या? क्या इस सेंटेंस में बच्चों कोई एरर दिखाई दे रही है? लेट मी अंडरलाइन दिस। इज देयर एनी एरर इन दिस? क्या नो कोई सर। एरर दिखाई दे? नंदनी, दो रीजन बताओ कि इसमें एरर क्यों नहीं है। सर क्योंकि एक तो वांट के बाद लगा है सर। टू के बाद और एक तो सर वी1 लगी है, यानी टू V1 के बाद लगा, हियर यस लगा सर। है। ये तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड, हियर के बाद टू नहीं लगा, ये यस सर, दूसरा हियर के लॉजिक है। बाद। अगर हियर के बाद टू लगता तो गलत हो जाएगा। करेक्ट। अब एक और सेंटेंस देखना, मुझे बताना इसमें गलती क्या है। आई हर्ड हिम टू सिंग। इसमें मुझे एरर बता दो, व्हाट इज द एरर? व्हाट इज द एरर इन दिस? और एरर बता दो, और एरर के साथ सही बता दो, सही सेंटेंस क्या बनेगा? सर आई हर्ड हिम टू। सर हर्ड के बाद टू नहीं आएगा। एब्सोल्युटली राइट बच्चों। तो राइट सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई हर्ड हिम सिंग। एब्सोल्युटली राइट बच्चों। अब मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको क्लियर हो गया कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। और बेटा आपको करना क्या है, आपको साथ साथ में टास्क भी दे रहा हूं। आपको गूगल करना है। किनको गूगल करना है बच्चों? बेयर इन्फिनेटिव्स। या फिर आप ये भी डालेंगे वर्ब्स नेवर फॉलोड बाय टू। यानी आपको बेयर इन्फिनेटिव्स को सर्च करना है। आपको ऐसी वर्ब्स मिलेंगी, एन नंबर, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स मिलेंगी बच्चों जिनके बाद क्या नहीं आता? टू नहीं आता। हाँ, पहले आ सकता है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव के बाद कभी भी टू नहीं आएगा। आई होप क्लियर है। मैंने आपको तीन बताई है। मैंने आपको बताई है मेक, मैंने आपको बताई है सी, और मैंने आपको बताई है हियर। ऐसे ही बहुत सारी वर्ब्स होती हैं बेटा जिनके बाद टू नहीं आता। ये आप गूगल करेंगे और मुझे बताएंगे। तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया है। पहला पार्ट क्या था बच्चों हमारा? इन्फिनेटिव। हमने इन्फिनेटिव पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि टू के बाद हमेशा क्या लगता है? सिर्फ V1 लगती है। और उसका हमने सेकंड पार्ट पढ़ा, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। दीक्षा का एक क्वेश्चन आया, लेट मी सी व्हाट दैट क्वेश्चन इज। दीक्षा, कुड यू प्रोवाइड एक्सरसाइज ऑफ सिंटेक्स? यस दीक्षा, बेटा मैं आपके पास भेज दूंगा सिंटेक्सिंग की एक्सरसाइज, डोंट वरी। आप अभी इस पे फोकस कीजिए। क्या इन्फिनेटिव क्लियर हो गया? इन्फिनेटिव के अंदर दो चीजें देखनी है आपको। टू प्लस V1, हमेशा टू के बाद V1 लगता है। और बेयर इन्फिनेटिव्स जो मैंने आपको तीन बताई हैं, और बाकी करने के लिए क्या बोला मैंने आपको? गूगल करने के लिए बोला। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। और एक चीज याद रखना, इन्फिनेटिव शुरू में भी आ सकता है। देखिए, इन्फिनेटिव जरूरी नहीं, मैं इसको वाइंड अप करने से पहले आपको समझा देता हूँ कि इन्फिनेटिव जो है, कई बच्चों को लग रहा होगा कि इन्फिनेटिव यानी टू प्लस V1 हमेशा कहाँ आता है? मिडिल में आता है। इट्स नॉट लाइक दैट बच्चों। जरूरी नहीं है वो मिडिल में, शुरू में भी आ सकता है। जैसे आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, सबने सुनी होगी, टू एयर इज ह्यूमन। टू एयर इज ह्यूमन,
to forgive is divine. ये देखिए, सेंटेंस की शुरू में भी आ सकती है क्या बच्चों? इन्फिनेटिव। जरूरी नहीं है हमेशा यूं ही आएगा सेंटेंस। आई वॉन्ट टू ईट, जरूरी नहीं है हमेशा मिडिल में या एंड में ही है। बिगिनिंग में भी क्या यूज हो सकती है बच्चों? इन्फिनेटिव यूज हो सकती है। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर है? चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन पार्ट हम कर रहे हैं बच्चों जीरेंट। सेकंड जो हमारा पार्ट है दैट इज कॉल्ड जीरेंट। जीरेंट की फॉर्मेशन क्या होती है गाइस? जब V1 के अंदर ing लग जाता है, जब V1 के अंदर ing लग जाता है एंड इट वर्क्स एज अ नाउन, जब ये नाउन की तरह काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जीरेंट बोलते हैं। गॉट इट? जैसे मैंने आपको इन्फिनेटिव बताया था कि 2 + V1 क्या होता है आपका? इन्फिनेटिव होता है। ऐसे ही बच्चों V1 + ing क्या होता है आपका? जीरेंट होता है। गॉट इट? और ये किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह। या फिर ये हिंदी में आपको आइडेंटिटी याद रखनी हो कि ये साउंड किसकी देता है? ना की। जैसे वर्ब ना की साउंड देती है, ऐसे जीरेंट भी किसकी साउंड देता है? ना की। जैसे एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस आपको करना है स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो बच्चों इसमें जो वर्ड है स्विमिंग, आप इसको हिंदी में बोल के देखो। पहले तो देखो क्या ये प्लस ing है? यस। और क्या ये नाउन है? यस। क्या ये ना की साउंड दे रहा है? स्विमिंग को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा बच्चों तैरना, यानी ये ना की साउंड दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या होता है बच्चों? जीरेंट। इज इट क्लियर बच्चों? और जीरेंट को कहाँ लगाना है? आप जीरेंट को बिगिनिंग में भी यूज कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसको एंड में भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट? अगर आप ये सेंटेंस बोलते आई लाइक स्विमिंग, तो ये बिल्कुल सही होता। क्यों सही होता बच्चों? क्योंकि जीरेंट की लोकेशन क्या होती है? ये बिगिनिंग में भी यूज किया जा सकता है, एंड में भी यूज किया जा सकता है। लेकिन आइडेंटिटी आपको याद रखनी है कि जीरेंट दिखता कैसे? V1 + ing, और ये किसकी साउंड देता है? ना की। बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। आपको 2 पढ़ने हैं, एक तो इन्फिनेटिव और एक जीरेंट। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे ही सेशन होगा मैं आपको भेज दूंगा। सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए तो रीज्वाइन नहीं करना आपको। इतना मुझे बता दो क्लियर है या नहीं। इसका सेकंड पार्ट कल करेंगे। जीरेंट और इन्फिनेटिव जो हमने किया है वो क्लियर है या नहीं है बच्चों? ये बता दो। क्लियर है सर। क्लियर है बच्चों? यस चलो सर। फाइन, दैट्स गुड। इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है आपको। सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए तो रीज्वाइन मत करना, वीडियो आपके पास सेशन डिस्कनेक्ट होते ही आ जाए। गॉट इट? चलो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करके देखना, बाकी इसका पार्ट कल करते थैंक यू सर। गुड डे सर। हैं। ओके बच्चों, प्रैक्टिस करनी।